न्यू हैम्पशायर अमेरिका में एक छोटा सा टाउन था जिसमें 2000 लोग रहते हैं। वहाँ पर एक स्कूल भी है जिसका नाम कैनेड हाई स्कूल था। यहाँ एक 14 साल की लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम एबी हर्नांडेज था। 9 अक्टूबर 2013 को रोज की तरह एबी स्कूल के लिए निकली। वहां पर अपनी सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद दोपहर तकरीबन 2:30 बजे स्कूल से घर के लिए निकली। जब वो घर आ रही थी तो उसका शूज उसे तंग कर रहा था। इसकी वजह से उसके पैर में भी दर्द हो रही थी और उसे चला बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो रास्ते में जाते जाते एक आदमी ने उसे लिफ्ट की ऑफर की और ये आदमी और कोई नहीं, इसका नाम था नेथानियल कीवी, जिसको सारे नेड के नाम से भी बुलाते थे। ये इसी टाउन का रहने वाला था। एबी ने इसे मना नहीं किया क्योंकि इसके आगे ही पैर में दर्द हो रही थी, मगर एबी को एक गैर शख्स पर यकीन नहीं करना चाहिए था। भी फौरन से इसकी गाड़ी में बैठ गई और थोड़ा सा आगे ही गए थे कि अचानक से इस आदमी ने गन निकाल ली और एबी को सख्ती से कहा कि अगर वो चीखी या चिल्लाई तो वो उसे गोली मार देगा। बी बिल्कुल खामोश बैठी रही और ये आदमी एबी को उसके घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ले गया था और वहां पर ले जाकर इसने इसके हाथ पैर बांध दिए और इसको एक शेड में बंद कर दिया। यह शेड बिल्कुल ही साउंड प्रूफ था और यहां से अगर एबी किसी को मदद के लिए भी बुलाती तो अफसोस इसकी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी। यहाँ पर इस जालिम आदमी ने एबी को कपड़े से इसके हाथ और पैर बंद कर दिए और यहाँ तक कि इसके मुंह पर हेलमेट भी पहना दिया और इसका मुंह भी बंद कर दिया और इसके गर्दन पर एक शॉक कॉलर भी पहना दिया, जो कि आमतौर पर कुत्तों को पहनाया जाता है कि उनका भौंकना कंट्रोल किया जाए। और यहाँ पर अगर एबी थोड़ा सा भी किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती तो ये आदमी उसको शॉक लगाता। वहां पर एबी ने बहुत सारे टॉर्चर सहे। पर दूसरी तरफ एबी की माँ इसे ढूंढना शुरू हो गई। असल में वो जब घर आई थी तो एबी को जब उन्होंने नहीं देखा तो वो इसके सीधा स्कूल चले गई। स्कूल जाकर पता लगा कि एबी तो यहाँ से घर के लिए कब की निकल चुकी है। फिर इसके बाद आसपास की जगहों पर ढूंढने के बाद वो हॉस्पिटल्स में भी गई, मगर एबी वहां पर भी नहीं थी। इसकी माँ बहुत परेशान थी कि एबी आकर गई तो गई कहा। तो उन्होंने थोड़ी देर और वेट किया और उसके बाद तकरीबन शाम 7 बजे उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस को ये सारा मामला बताया। पुलिस ने भी एबी को ढूंढना शुरू कर दिया। हर जगह उसके पोस्टर्स लगवा दिए। क्योंकि ये छोटा सा टाउन था तो इस टाउन में एबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तेजी से फैली। अब यहाँ सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि इस टाउन के लोग भी इनकी मदद कर रहे थे एबी को ढूंढने में। और अब लोकल न्यूज चैनल्स में भी एबी की खबर लगना शुरू हो गई और यहाँ पर नेट भी एबी को इसकी गुमशुदगी खबरें टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर कर सुनाता था और अक्सर न्यूज चैनल पर इसकी माँ रोती भी होती थी, जिसकी वजह से एबी और ज्यादा मायूस हो जाती थी। जब एबी को किडनैप किया गया था तो उसके 3 दिन बाद एबी की बर्थडे भी थी और यहाँ पर एबी को भी अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, मगर वो भी मजबूर थी, यहाँ से नहीं निकल सकती थी। यहाँ पर नेड इसे हर तरह से टॉर्चर कर रहा था। किडनैप करने के तकरीबन 2-3 दिन बाद नेड ने एबी से जबरदस्ती
एक लेटर लिखवाया और इस खत में लिखवाया कि माँ मैं ठीक हूँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, जहाँ भी हूँ हिफाजत से हूँ, मगर मैं यही नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ। और ये सब लिखने के बाद ने ये लेटर इसकी माँ तक काफी देर बाद पहुंचाया और पुलिस ने इस लेटर से डीएनए सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए थे, जिससे साफ था कि ये अभी ने ही लिखा है। और ठीक 1 महीने बाद पुलिस ने यह लेटर मीडिया में भी दिखा दिया था। इस लेटर को देखने के बाद वहां के टाउन के लोग बहुत ज्यादा भड़क गए और वो ये कहना शुरू हो गए कि एबी की फैमिली को पहले से ही पता था कि एबी अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, मगर टाउन के लोग ये बात नहीं थे जानते कि आखिर एबी पर वहां पर क्या बीत रही है, एबी किस हाल में है और कैसे अपनी वहां पर जिंदगी गुजार रही है। यहाँ पर तो सोशल मीडिया पर भी एबी की फैमिली और एबी के खिलाफ काफी बातें होना शुरू होगी, मगर एबी की फैमिली और पुलिस जानती थी कि एबी भी गई है, अपनी मर्जी से नहीं गई। अब एबी ने इस किडनैपर से यानी नेड से थोड़ी बातें भी शुरू कर दी थी, जिससे एबी चाहती थी कि शायद उसे मुझ पर थोड़ा रहम ही आ जाए, और ये चीज तो कहीं ना कहीं काम भी की। एड अब इस पर तशद्दुद कम ही करता था और इसे पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह भी देता था। अक्सर नेड इसे ये चीज करता था कि वो इसे कभी भी छोड़ सकता है, मगर इसके बारे में एबी पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी। एबी भी इसे यकीन दिलाती थी कि वो इसे पुलिस के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताएगी। इस तरह किसी तरह एबी ने उसका यकीन जीत लिया और एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। हैपर ने एक औरत के पैसे देने थे और इस औरत को उसने उसके पैसे दिए और पुलिस स्टेशन भेजा। वहां पर इस औरत ने इसे बताया कि पुलिस बहुत जल्द तुम्हारे घर पर छापा मारने लगी है। नेड इस बात पर बहुत घबरा गया और एक दिन एक्सपेक्टेडली नेड ने एबी को अपनी गाड़ी में बिठाया और एक अनजान सड़क पर छोड़ आया, मगर एबी के लिए यह सड़क कुछ अनजान नहीं थी, क्योंकि यह सड़क एबी के घर से थोड़ी ही दूर थी। एबी जैसे ही उस गाड़ी में से निकली, तकरीबन 9 महीनों बाद वो कहीं बाहर निकल रही थी। वो फौरन से अपने कार को दौड़ी और अपनी घर पहुंच गई। यहाँ पर जब उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो वो बिल्कुल हैरान थी। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उसकी माँ फौरन से पुलिस को कॉल कर देती है और एबी भी यहाँ पर उसके साथ जो हुआ पुलिस को बता देती है। फिर कुछ दिनों बाद नेड को भी अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो नेड जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे उनको मना करता गया, मगर कुछ दिनों बाद वो अपने सारे जुर्म मान गया और उसे तकरीबन 90 साल के लिए अरेस्ट कर लिया गया। आज के टाइम में एबी अब उस टाउन में नहीं रहती, बल्कि उसे अलग एक शहर में रहती है। अब उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है और वो खुद एक हेयर ड्रेसर के तौर पर काम करती है। और 2022 में इसके कहानी पर एक मूवी भी बनी जिसका नाम था द गर्ल इन द शेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।